नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में पहला सुपर ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू, 45 मिनट में चार्ज होगी कार। देश में लगातार 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद इंदौर अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में विजयनगर क्षेत्र में 200 kVA सार्वजनिक फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भोपाल एयरपोर्ट को दूसरी बार मिला देश में पहला स्थान, इस बार खजुराहो भी बराबरी पर। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में लगातार दूसरी बार नंबर 1 का दर्जा प्राप्त किया। देश के 58 हवाई अड्डों पर हुए सर्वे में भोपाल अव्वल रहा। प्रदेश के कम एयर ट्रैफिक वाले खजुराहो एयरपोर्ट को भी पहला स्थान मिला। ग्वालियर 6 और जबलपुर एयरपोर्ट 7वें स्थान पर रहा। इंदौर को मिलेगा 150 नई ई बसेस, सफर होगा आसान, प्रदूषण में आएगी कमी। इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में रोज सफर करना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। बसेस कम हो गई थीं, कई रूट बंद थे और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। इंदौर में जल्द ही 150 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसेस शुरू होने जा रही हैं, जिससे शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा। ये बसेस प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर जारी, 29 से ज्यादा शहर 10 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी सप्ताह में सर्दी का सितम और तीखा हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 29 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं और वायुमंडल में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण ठिठुरन बढ़ गई। भोपाल में बनेगा डॉक्टर कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को विज्ञान, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विभाग के द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। शुक्रवार को विद्याचल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। एमपी कांग्रेस एक्टिव मोड में 2026 की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक में संगठन सृजन अभियान, जनसंपर्क बढ़ाने और आने वाले राजनीतिक संघर्ष की रणनीति पर लंबा मंथन हुआ। पार्टी ने साफ संकेत दिए कि 2026 में कांग्रेस प्रदेश से लेकर गांव और वार्ड स्तर तक पूरी ताकत से सक्रिय रहेगी। सिंघर्ष के लिए तैयार हो रहा लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन, 55 करोड़ रुपए से जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा नया रेलवे स्टेशन। पश्चिमी रेलवे के द्वारा अगले साल यानी 2026 में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फरवरी महीने से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करीब 55 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है। इसमें 45 करोड़ रुपए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और 10 करोड़ की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अभी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मेट्रो के लिए क्यूआर कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट ले सकेंगे यात्री। इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन हुआ। इसके लागू होने से यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी। अब इंदौर और भोपाल दोनों ही जगह मेट्रो स्टेशन पर मैनुअल टिकट दिए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। 326 पदों पर निकली है भर्ती, 11 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भवन के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 326 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एमपी की प्रशासनिक सीमाएं 31 दिसंबर को होंगी फ्रीज, कलेक्टर प्रमुख जनगणना अधिकारी। 31 दिसंबर को प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के पहले राज्य सरकार ने जनगणना के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी। अगले साल होने वाली जनगणना के लिए गृह विभाग ने जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें जनगणना के अधिकार दिए। संभागायुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी और कलेक्टर को जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी घोषित किया गया है।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।